हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो हम लोग देखेंगे आज कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स, एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सभी सेल के पास जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म को सबसे पहले पुरकिंजे ने दिया था। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, और इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। आगे है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स के नाम थे। आगे है जो कि वही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट है द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो है एक बड़ा सा नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। मेम्ब्रेन समझ रहे हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं ट्यूब जैसी और कुछ वेसाइकल्स होती हैं गोल गोल वेसाइकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये एक प्रकार का चैनल प्रोवाइड करवाता है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में साइटोप्लाज्म में कहीं भी, न्यूक्लियस से लेके पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी। आगे है, देयर वाज अ टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। तीसरा छूट गया क्या, प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जो प्रोटीन्स है वो बेसिकली बनाता है राइबोसोम, लेकिन जो राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वाल पर, दीवार पर, मेम्ब्रेन पर। तो इससे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रही है और फैट सिंथेसिस में हेल्प करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स लुक रफ, ये जो है खुरदुरा दिखता है, रफ दिखता है, बिकॉज राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। अभी इसी की बात कर रहे थे हम कि राइबोसोम इसके सरफेस पे अटैच होता है तो ये रफ हो जाता है। और ये रफ वाला जो पोर्शन है ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स लुक स्मूथ, ये चिकना दिखता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम आर नॉट अटैच ऑन इट्स सरफेस, इस सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। दे आर साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, और ये वही साइट है जहाँ पर फैट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करता है जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई, समझ रहे हैं, किसी टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करना उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यहाँ ड्रग्स की बात आ गई, आप सोच रहे होंगे अरे सर ड्रग्स कौन सा पॉइजन है। ड्रग्स पॉइजन होने का ये मतलब है, जैसे जो जितने भी ड्रग्स हैं ये जब ली जाती हैं तो इन पे सेल्स ध्यान रखते हैं, खास करके लीवर के सेल। एक बार गया, 2 बार गया लीवर के पास से, 3 बार गया, वो बार बार देखेगा तुम घूम ही रहे हो, कोई काम भी है तुम्हारा, तो उसको पकड़ के डिटॉक्सिफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा उस मेडिसिन को। एंड ड्रग्स फॉर द सेल, तो ये जो है डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन को और ड्रग्स को भी सेल के लिए। और यहाँ देखिए राइबोसोम्स लगे हुए हैं दीवार पर, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और यहाँ नहीं लगे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया। और ये ट्यूब्यूल्स हैं, देखिए ट्यूब जैसी लंबी लंबी हैं स्मूथ वाली। आगे देखेंगे गोल्गी अपरेटस। इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी, इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, तो इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। इट इज़ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, ये भी मेम्ब्रेन से बनी हुई वेसाइकल्स होती हैं, कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें जो वेसाइकल्स हैं मेम्ब्रेन से बनी हैं उनको सिस्टर्नी बोलते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स।
स्टोरेज का काम करती हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कोई प्रो एंजाइम है, ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी एंजाइम है तो जब कोई सेल बनाती है तो तुरंत उसको एक्टिव स्टेज में नहीं ला देती है, तो उसके पास भेज देती है, धीरे धीरे उसको मॉडिफाई कर देती है और स्टोरेज करके रखती भी है। एंड पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, और कोई चीज़ सेल के बाहर जानी है तो उसको पैक करके भेजता है। द कॉम्प्लेक्स मटेरियल तो पैक करके ही जाता है ना, अभी विकिपीडिया अमेजॉन से ऑर्डर करते हैं तो पैक करके ही आता है ना। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन गोल्गी अपरेटस। कोई भी शुगर है वो कॉम्प्लेक्स बनाना है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से क्यों? अरे डाइजेशन होने के बाद सिंपल शुगर ही तो मिलती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कहीं हमें एक ज़रूरत है तो उसको जो है ये आपकी गोल्गी बॉडी ही बनाती है, गोल्गी अपरेटस। इट इज़ द आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है। इधर देखिए, जिधर से वेसाइकल्स आके जुड़ रही हैं उसको बोलते हैं सिस फेस, और जिधर से बन के निकल रही हैं उधर उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। याद रखिएगा, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स, सिक्रेटरी वेसाइकल्स। आगे है गोल्गी अपरेटस, सॉरी यही गोल्गी अपरेटस था, आगे है लाइसोसोम। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये भी मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो जैसे कहा नहीं जाता है ये जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रखता है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपने देखे सब मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। इनकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की इन सेल मेम्ब्रेन, ये सब मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे जो गोल्गी बॉडी है, जब कोई चीज़ बाहर जाने लगती है तो उसकी मेम्ब्रेन उसी सेल मेम्ब्रेन में अटैच होती है और उसी में एसिमिलेट हो जाती है, उसी में रह जाती है। फिर जब कोई मटेरियल आएगा तो उसमें से टूट के फिर इसमें चला आएगा। समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ पाए हैं तब भी। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड्स थैले होते हैं जिसमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स आर मेड बाई RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू डाइजेस्ट द worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स। टू डाइजेस्ट द वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, पूरी सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल खराब होने लगती है, लाइसोसोम में बस्ट, तो लाइसोसोम क्या होता है, बस्ट कर जाता है, फट जाता है, में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और इसके जो एंजाइम्स होते हैं पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, हेंस कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, और ये वेस्ट को भी डिस्पोज करता है, वेस्ट को लेता है, डिस्पोज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है किसी भी सेल का, सेल में जो बनते रहते हैं। आगे कुछ क्लास वर्क है, लर्न डेफिनीशन एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रा करके लर्न करना है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस एंड लाइसोसोम। व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग, इसका आंसर आपको मिल चुका है ऊपर। लीवर इज अ डिस्टॉक्सिफाई केमिकल फाइंड विच सेल ऑर्गेनेल्स मोर प्रोमिनेंट इन द लीवर सेल। इसमें कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट्स में, ज़्यादा अच्छे से, तो पाए जाएंगे जो डिटॉक्सीफाई करता है। कौन डिटॉक्सीफाई करता है? गुड, कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे है विच सेल ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस लाइसोसोम, कौन करता है लाइसोसोम का, कौन बनाता है? गुड, गोल्गी बॉडी। ओके, थैंक यू।